नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मणिपुर में शनिवार को घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स की एक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और उनके बेटे की भी मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताते हुए इस हमले की निंदा की है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले दिनों भीख से मिली आजादी जैसे विवादित बयान देकर चौतरफा घिर गई हैं। कंगना रनौत के इस बयान के बाद पद्मश्री सम्मान वापस लेने की भी मांग कर दी गई है। अब इस पूरे मामले पर कंगना रनौत खुद का बचाव करने के लिए सामने आई हैं। कंगना रनौत ने सफाई देते हुए कहा है कि वो अपना पद्मश्री वापस कर देंगी अगर कोई उन्हें ये बता देगा कि साल 1947 में क्या हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल दौरे पर हैं। दूसरे दिन ताबड़तोड़ रैलियां की। अमित शाह ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। गृह मंत्री ने यूपी में लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पवित्र भूमि को कुछ लोगों ने बदनाम किया है, आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बना दिया, अब यहाँ कॉलेज बनेंगे। शाह ने कहा, चुनाव आया तो अखिलेश यादव को जिन्ना प्रिय हो गए, जिसे कोई नहीं मानता। देश में इस समय हिंदुत्व और हिंदू धर्म को लेकर लगातार मामला गर्माता जा रहा है। इस बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। मुफ्ती ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाने वाले, उनका कत्ल करने वाले सांप्रदायिक संगठनों की तुलना ISIS जैसे किसी भी संगठन से कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का फिर से विरोध किया है। TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने राज्य में BSF के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ PM मोदी को पत्र लिखा है। हम इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले कांग्रेस के नेताओं में एक और नाम जुड़ गया। कर्नाटक के पूर्व मंत्री प्रमोद माधवराज ने विश्वेश्वा तीर्थ स्वामी जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजे जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने को लेकर ट्रेंड में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल में दोबारा विकसित किए गए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति हो गया है। इस फैसले के लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। नया विकसित हबीबगंज रेलवे स्टेशन करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर लगाम लगाने में सरकार की नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 2-3 दिनों में हालात को बेहतर बनाने के लिए आपातकालीन कदम उठाए जाएं। अगर जरूरी हो तो दिल्ली में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि संबंधित राज्यों से बात कर तत्कालिक कदम उठाए जाएंगे। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के 5 जिलों में जमकर बवाल हुआ और अब रैलियों में पथराव की घटना के संबंध में कम से कम 20 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से निकाली गई रैलियों के दौरान पथराव की घटनाएं मुख्य रूप से अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ शहर में हुई थी। दुष्कर्म के मामले में दोषी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की तबीयत बिगड़ गई। शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट के फैसले से प्रजापति को सदमा लगा और रात भर वो जेल में सो नहीं सका। शनिवार सुबह डॉक्टरों के पैनल ने उसकी जांच की। डॉक्टरों ने जेल में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर समेत कई टेस्ट किए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।